हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपका फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएगी। और स्ट्रेटेजी होगी हमारी रिटन एग्जाम के रिगार्डिंग। आप बीएसएफ एचसीएम या एएसआई की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए सेम पेपर होगा, आपको भी पता है। और यहाँ पर इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए ऐसी क्या स्ट्रेटेजी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको विशेष रूप से फोकस करना चाहिए और बार बार उनको पढ़ना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए उनकी, ताकि आप एटलीस्ट ये जो नंबर लिखा है ना 95, अगर मान लो किसी भी तरीके से 95 नहीं तो 90 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए हर हाल में। ये स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाओगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, तो डेफिनेटली ये जो स्कोर है आपका आराम से पा सकते हो इसको। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट और कह सकते हैं पाने के लिए हम लोग कह सकते हैं टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले तो आप प्रोसीजर, आप सभी को पता होगा प्रोसीजर क्या है भाई। हम बात कर रहे हैं किस एग्जाम के लिए, ये बात हो रही है बीएसएफ एचसीएम एंड एएसआई भर्ती के रिगार्डिंग। यहाँ पर एक चीज विशेष रूप से याद रखना, ये जो बीएसएफ है इसमें केवल बीएसएफ की कह सकते हैं फोर्स शामिल नहीं है, ये सीएपीएफ कह सकते हैं हम इसको लिए। लेकिन इसमें हुआ ये है कि बीएसएफ को एक नोडल एजेंसी बनाया गया है। सीएपीएफ में आपको पता है बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, ये सारी फोर्सेस आपको इंक्लूड की गई है यहाँ पर। और सबसे पहला प्रोसीजर रहेगा आपका पीएसटी और पीईटी। मतलब क्या है, आप सभी को पता है आपके 17 मार्च से लेकर 23 मई तक आपके फिजिकल चलेंगे। तो पहला स्टेप क्रॉस करने के बाद जो कैंडिडेट एलिजिबल पाए जाएंगे फिर उनका होगा भाई रिटन एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी मोड में होने वाला है, ये भी आपको पता होगा। और ये जो एग्जाम है ऑलमोस्ट कह सकते हैं जुलाई मंथ में कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। इसी के साथ जो कैंडिडेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना उनको लिए बुलाया जाएगा फिर स्किल टेस्ट के लिए। यानी कि अगर आपने एचसीएम के लिए किया है तो आपकी टाइपिंग होगी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होगी। उसी के साथ में यानी स्किल के साथ में ही जो बच्चे स्किल क्वालिफाई करेंगे यानी टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे फिर उनका होगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। याद रखना अलग अलग नहीं, एक ही साथ हो जाएगा, हो सकता है एक दो दिन में, 2-3 दिन का समय लग सकता है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज रहेगा आपका प्रोसीजर। ऑलमोस्ट 1, 2 और 3 स्टेप में आपकी भर्ती जो है कंप्लीट होने वाली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिटन के रिगार्डिंग। रिटन में किस तरीके से आपको 90 या 95 प्लस मार्क्स आपको गेन करने चाहिए। यहाँ पर देखो ये प्रोसीजर है आपका। पैटर्न ये रहेगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। ऑप्शनल लिखा हुआ है जिसके 20 क्वेश्चंस आएंगे, या तो आप हिंदी के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो या फिर आप जो है हिंदी इंग्लिश के अटेम्प्ट कर लो 20 क्वेश्चंस यहां पर रहेगा। अभी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस, ये रहेगा आपका 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। क्लैरिकल एप्टीट्यूड रहेगा आपका कितना भाई 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और कंप्यूटर रहेगा आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। आपको टोटल 1 घंटा 40 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 100 मार्क्स कह सकते हैं 100 मिनट दिए जाएंगे यहाँ पर। तो समय भी अच्छा खासा है, आराम से आप कर पाओगे यहाँ पर। ठीक है, और एक चीज याद रखना, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है भाई, अभी कमेंट सेक्शन में कई सारे साथियों को कमेंट था, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो स्कोर अच्छा खासा करना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। देखो ये जो सेशन में लेकर आया हूं आपके लिए, ये एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं कि पूरा एनालिसिस किया था पीवाईक्यूज को मैंने। पीवाईक्यूज में किस टाइप के किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं उस टॉपिक पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। 2023 का पूरा बीएसएफ एचसीएम का कह सकते हैं पूरा एनालिसिस किया, सीआरपीएफ एचसीएम का एनालिसिस किया। दिल्ली पुलिस एचसीएम का थोड़ा अलग रहता है, उसका पैटर्न थोड़ा सा लेवल हार्ड रहता है, जो कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का रहता है उसका पेपर जो रहता है। लेकिन इनका जो पेपर रहता है आपका बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एचसीएम वाला, वो थोड़ा सा दिल्ली पुलिस से थोड़ा कम रहता है उसका लेवल। अब बात करेंगे हम आपको यहाँ पर कहाँ फोकस करना चाहिए। देखो मैं मान के चल रहा हूँ आप में से मोस्टली जो स्टूडेंट हैं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और शहरी क्षेत्र से भी आते होंगे, बट मोस्टली जो स्टूडेंट है आपके ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। और उनकी जो लैंग्वेज रहती है चूज करने की, अगर हिंदी और इंग्लिश में से चूज किया जाए तो वो हिंदी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं हिंदी का सिलेबस आपको दे बता रहा हूँ, ये वाला आपका ऑफिशियल सिलेबस है, इसीलिए वो इस फॉर्मेट में आपको लिखा मिलेगा। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब देखो यहाँ पर एक एक टॉपिक करके मैं क्लियर करता हूँ सारी चीजों के बारे में। समझना, हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, हालांकि यहाँ से सवाल 1 या 2 कभी कभी बना है और किसी किसी सेट में बना है। यहाँ पर ज्यादातर सवाल जो बताए हैं बने हैं मैं बताऊंगा भी। हिंदी व्याकरण का मौलिक विज्ञान ज्ञान होना चाहिए। वर्णमाला से आपके लिए सवाल बना है, जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूं
वहां से सवाल बना है और वो सवाल आपको करना पड़ेगा, वही टॉपिक करना पड़ेगा। वर्णमाला से सवाल बना है, तत्सम एवं तद्भव से सवाल बना है, पर्यायवाची से बहुत सारे सवाल बने हैं, विलोम शब्द से बहुत सारे दो दो एक एक सवाल बना है यहाँ पर, और यहाँ से भी बना है अनेकार्थक शब्द, मतलब पूरा सेंटेंस दे देगा और आपसे पूछेगा, सॉरी अनेकार्थक का मतलब होता है कि एक सेंटेंस दे देगा या फिर कह सकते हैं उसको पूछ लेगा, एक शब्द दे देगा, उसके अनेक अर्थ और भी बताने, यानी पर्यायवाची जैसा ही कुछ बताना है। वाक्यांशों के लिए स्थान पर एक शब्द, यहां से सवाल बना है भाई मेरे, एक क्वेश्चन बना है यहाँ से, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। समरूप भिन्नार्थक शब्द अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध करना, ये भी बना है आपके लिए यहाँ से, और बना है कहां से पता है, लिंग से बना है, वचन से बना है, कारक से सवाल बना है यहाँ पर, और ये जो कह सकते हैं यहाँ से विशेषण से, शायद ही हाँ विशेषण से बना है एक सवाल, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे संधि से सवाल बना है, प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय से बनता है यह सवाल, विराम चिन्ह से रिलेटेड एक सवाल बना था, आई थिंक मैं कंफर्म नहीं हूँ, शिफ्ट पता नहीं कौन सी थी मुझे, लेकिन यहाँ से सवाल बना है, ठीक है। मुहावरे एवं लोकोक्ति, लोकोक्ति से यहाँ से सवाल बना है, मुहावरे से सवाल बना है, ठीक है। रस छंद से कभी कभी सवाल बना था, किसी किसी उसमें बना है, बट मोस्टली ये जो अंडरलाइन किए गए हैं ये बने हैं आपके सवाल। उसके बाद जो प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, खासकर वो रचनाएं जिसके लिए कभी ना कभी किसी ना किसी रचना के लिए अवार्ड दिया गया हो, तो वो सारी रचनाएं और उनके कवि कह सकते हैं रचनाकार के नाम आपको पता होने चाहिए। इस तरीके से आपके सवाल बने हैं, और ये पुस्तकें वो पुस्तकें हैं यहाँ पर, कैसे हिंदी भाषा में पुरस्कार जो हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, हिंदी साहित्य पुरस्कार हो गया, तो ये जो अवार्ड है यहाँ से सवाल बना है। सबसे पहले किसको मिला, किस डेट को मिला, इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई, और प्रेजेंट में हाल ही में किसको मिला है, इस तरीके के सवाल आपसे बने हैं। हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, ये रहेंगे आपके वो मेजर टॉपिक रहेंगे जहां से सवाल बने ही बने हैं, हर हाल में हर शिफ्ट में मोस्टली सवाल बने हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि रीजनिंग की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये रीजनिंग है यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे आपको पता है, 20 में से आपको कितने करने हैं ये भी मैं बताऊंगा। रीजनिंग में कोई भी मरीजे मरा इंसान कह सकते हैं, मतलब कितना भी रद्दड़ इंसान हो, बच्चा हो ना, तो 20 में से प्रैक्टिस करने के बाद, ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद आराम से 16 से 17 क्वेश्चन कर पाएगा, आराम से कर पाएगा इतने क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा है और चीजों को कैसे समझना समझ कर पढ़ा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना 20 में से 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे कि बहुत ज्यादा लेवल हार्ड रहेगा, उन पर आपका टाइम वेस्ट, मतलब टाइम जाएगा ही जाएगा उनको सॉल्व करने के लिए। तो नॉर्मली देखा जाए 17 16 17 18 तक आप आराम से कर पाओगे, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हो तो यही प्रश्न आपके 18 से लेकर 19 तक पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच जाएंगे। कोई कोई तो इसमें से 20 आउट ऑफ 20 भी कर पाएगा, आराम से कर पाएगा, ठीक है, जिसकी रीजनिंग बढ़िया है और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी की है। तो अभी बताऊंगा किस तरीके से सारी चीजें करनी है आपको। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर नॉन वर्बल और वर्बल दोनों से ही आपको लिए क्वेश्चन बना है, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा वर्बल में भी और नॉन वर्बल में ही, दोनों तरीके से बना है। मान लीजिए 10-10 क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे, 8-8 9-9 क्वेश्चन इस तरीके से बनते भी हैं आपके। ये सारी चीजें आप देखो, फिगर पैटर्न हो गया, यहाँ से सवाल बना है, फोल्डिंग हो गया आपका, उसके बाद वेन डायग्राम से बना है आपके लिए, उसके बाद फिगर एनालॉजी से बना है, सिंबल ऑपरेशन से बना है, सिंबॉलिक न्यूमेरिक नंबर से बना है आपका, सिंबॉलिक कह सकते हैं नंबर क्लासिफिकेशन से भी बना है आपका। मतलब हर टॉपिक से यहाँ पर मैं कह नहीं सकता, ये सारी की सारे टॉपिक भाई रीजनिंग के ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। रीजनिंग का सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, सारे टॉपिक्स को जो भी आपकी कह सकते हैं कंसेप्ट है वो क्लियर करने के बाद बस पीवाईक्यू लगा लो। पीवाईक्यू ऑलरेडी बतेरे हैं, चाहे आप एसएससी का पीवाईक्यू लगा लो, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीजीएल का, बीएसएफ एचसीएम का पुराने पेपर्स लगा लो, सीआरपीएफ के लगा लो पुराने पेपर, सीएपीएफ के जितने भी पुराने पेपर्स हैं रीजनिंग वाले वो सारे पेपर लगा लो, आराम से ये कवर हो जाएगा, आराम से लेकर आओगे आप इतने 18 से 19 मार्क्स आराम से ले आओगे, ठीक है। उसी के बाद आप देखोगे यहाँ पर मैथ की अगर हम बात करें, यहाँ से भी आपके मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे। मैथ में आपको एक बढ़िया चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ पर जो टॉपिक्स दे रखे हैं आपके लिए, जैसे फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यहाँ तो ये समझ लीजिए ये तो बहुत इजी सवाल है, इजी मतलब टॉपिक है, यहाँ पर आराम से कर पाओगे आराम से। यहाँ पर ये एलजेब्रा है, जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिकल चार्ट है, ये जो टॉपिक लिखे हैं ना, ये वाले जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, इनका कुछ नहीं करना है। इनका आप एक काम कीजिए, जितने भी फॉर्मूला हैं एलजेब्रा के, जियोमेट्री के, मेंसुरेशन के, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक एक पेज पे सारे छाप लीजिए जहां आप स्टडी कर रहे हो वहां पर, और सबका रट्टा मार दीजिए, क्योंकि यहां से टॉप कुछ जो क्वेश्चन बनेगा मैथ्स का, जैसे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन से अगर क्वेश्चन बनेगा आपका तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड बनेगा आपके लिए, ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं जाएगा, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन सभी टॉपिक के फॉर्मूले कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में लिखकर छाप लीजिए और रट्टा मार लीजिए, घोट कर पी जाइए। टिग्नोमेट्री में आप सारी चीजें
जो है कह सकते हैं फॉर्मूले याद रखेंगे, अलजेब्रा में भी उसी तरीके से स्टैटिस्टिकल चार्ट और मिसलेनियस, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कह सकते हैं समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पर डायग्राम वगैरह वो सारे क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिकल चार्ट होता है, वहां से सवाल बनता है और बना भी है। यहाँ से सवाल बनेगा तो एटलीस्ट 3 से 4 सवाल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैथ का ये रहेगा भाई आपका सबसे बढ़िया चीज है। नंबर सिस्टम आप कर ही लोगे, यहाँ पर फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन आप कर ही लोगे आराम से। बस करना क्या है, ये जो 4 टॉपिक दे रखे, 3 टॉपिक दे रखे, सॉरी 4 हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, इनके फॉर्मूलेज को लिख लीजिए, छाप लीजिए, रट्टा मार लीजिए, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, क्लैरिकल एप्टीट्यूड, ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्लैरिकल एप्टीट्यूड को करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, रीजनिंग को फोकस कर लो बस। अभी हम लोग डेमो कराए हैं, डेमो 1 और डेमो 2 था आज मेरा, कह सकते हैं क्लैरिकल एप्टीट्यूड का 1 बजे। अगर सेशन नहीं देखा तो वो देख लीजिए, वहां पर जाकर टीए स्टेट एग्जाम्स के नाम से हमारे डेमो 1 और डेमो 2 अवेलेबल है हर सब्जेक्ट के, वो देख लीजिए। हमने उसमें पीवाईक्यूज को ही कराया है वहां पर। तो मैंने कराया था आपको 1 बजे 1 PM आपकी जो क्लास हुई है उसमें कराया था भाई, पीवाईक्यूज कराए 2023 वाले, कह सकते हैं आपके पेपर के, 18 जून 2023 का जो पेपर हुआ था, फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट का दोनों कराए थे उसमें, कल और आज में। उसी में आप देखोगे रीजनिंग का ही सबसे ज्यादा पोर्शन दे रखा है यहाँ पर क्लैरिकल एप्टीट्यूड में। फिर चाहे आपका क्या होगा, अल्फाबेट फिलिंग हो, यहाँ पर ये यहाँ से सवाल बने हैं, डेटा चेकिंग से भी सवाल बने हैं आपके, और यहाँ पर रहेगा स्पेलिंग चेकिंग से 2 क्वेश्चन बने हैं, एरर स्पॉटिंग से 2 क्वेश्चन बने हैं, अदर मिसलेनियस इशू रिलेटेड टू एप्टीट्यूड, यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन याद रखना, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछा था उसने, और ना ही अब पूछेगा आपका सिलेबस के बाहर। बात करेंगे अब लोग कंप्यूटर की। अब यहाँ पर देख लो, ये जो आपका रहेगा कितना, 20 में से आप आराम से 19 नहीं तो 20 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। आपकी रीजनिंग सही होनी चाहिए क्लैरिकल एप्टीट्यूड के लिए, और थोड़ा सा इंग्लिश का फोकस करना। इंग्लिश के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आप यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी तरीके के ग्रामेटिकल एरर पूछा, नहीं भाई मेरे, बहुत सिंपल सी एरर पूछ रहा है वो, ऑफ का यूज कहाँ करना है, ए का एन का यूज कहाँ करना है, वो अंडरलाइन दे देगा, इसकी जगह कौन सा स्थान आएगा, इस तरीके से क्लैरिकल एप्टीट्यूड में पूछ लेता है। और 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपके लिए, जैसे एनवायरमेंट है, पेशेंस है, इसकी ऐसी स्पेलिंग दे देगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर देगा, ई को आई लिख देगा, आई को ई लिख देगा, इस तरीके से। यानी कि आपको यहाँ पर स्पेलिंग चेकिंग करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस शब्द की क्या स्पेलिंग है। एटलीस्ट 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा ईजी है, यहाँ पर आराम से 19-20 प्रश्न आप आराम से कर पाओगे। उसके बाद आप देखोगे कंप्यूटर का थोड़ा सबका रहता है इतना कि कंप्यूटर में आप पढ़े कहाँ पर। देखो भाई, कंप्यूटर में पढ़ने के लिए आप सिलेबस को उठाइए पहले। सिलेबस क्या बोलता है आपका, इट विल इंक्लूड बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हिस्ट्री और फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर आपको कंप्यूटर का इतिहास पता होना चाहिए, कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन फादर है, कौन मदर है, किस सॉफ्टवेयर का, किस कंपोनेंट का किसने आविष्कार किया, कब कौन सी किस ईयर में किस खोज हुई, और सुपर कंप्यूटर, इन सब के बारे में आप सभी को बेसिक पता होना चाहिए। ये रहेगा यहाँ तक। उसके बाद ये जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं क्लासेस 5-6 क्लासेस ज्यादा हो सकती हैं, ये क्लासेस आपको करनी पड़ेंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, और हर बार बना भी है। उसके बाद बात करेंगे हमें बेसिक ऑफ विंडोज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर एब्रेविएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशली MS वर्ड और एक्सेल के बारे में यहां पर आपको पता होना चाहिए। और 3 से 4 प्रश्न आएंगे आपके, कहां से रिलेटेड भैया, ये 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट की से। आराम से 3 प्रश्न मानिए, आराम से आपको शॉर्ट की से 3 प्रश्न मानिए एन एन एवरेज यहाँ आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट की से रिलेटेड। तो शॉर्ट कीज आपको याद करनी पड़ेगी, रट्टा मारना पड़ेगा। कंप्यूटर कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए, जैसे इंटरनेट हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, लैन हो गया, वैन हो गया, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट से रिगार्डिंग आपको सवाल बनेगा। तो कंप्यूटर में मानकर चलिए 20 क्वेश्चन, अगर आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हो, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेते हो, तो आराम से आप 18 क्वेश्चन ले आओगे। 17 मान लीजिए, 17 से 18 प्रश्न आप यहां पर कर पाओगे। नॉर्मली देखा जाए तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप आराम से 90 क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे ये सारे टॉपिक्स करने के बाद, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से आपको करना कुछ नहीं है, पूरे सिलेबस को उठाइए, सिलेबस को अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। अगर आपको लगता है चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, चीज़ों को करने में बड़ी कठिनाई हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमने आपकी हेल्प करने के लिए छोटा सा एक कह सकते हैं एक बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है पराक्रम बैच। ये जो पराक्रम बैच है ये अभी फिलहाल ऑफर में मिल रहा है, ऑफर चलेगा आपका 30 मार्च तक।
याद रखना 30 मार्च तक ये ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर कह सकते हैं खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 199 रुपये में ये आपको बैच कंप्लीट मिल जाएगा। अगर 30 मार्च के बाद आप खरीदते हो तो फिर 499 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, बहुत अच्छा खासा रेस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है, उसके लिए तहे दिल से और दिल की अनंत गहराई से आप लोगों का शुक्रिया। और अगर आप भी जो साथी नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए भाई। मेरे ये जो बैच है 199 रुपये में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका और लाइव कैसे क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जब आपका कह सकते हैं यहाँ पर एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगी, मोस्टली चांसेस है कि जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। ये वो मॉक टेस्ट रहेंगे जो आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे, आपकी तैयारी को एक ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। अंतिम प्रहार की तरह ये मॉक टेस्ट लेकर आएंगे हम लोग। इस पर काम चालू हो गया है। पहले हम लोग 1 तारीख से हमारी कह सकते हैं एप्लीकेशन में स्टार्ट हो रही है क्लासेस। तब तक के लिए आप जो क्या कर सकते हैं, हमारे इस बैच को ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी सवाल है, 7217246711 पर आप लोग जो है हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। चाहे आपका रिटन के रिगार्डिंग सवाल हो, चाहे आपका कह सकते हैं आपका फिजिकल के रिगार्डिंग सवाल हो, मेडिकल के रिगार्डिंग सवाल हो, या फिर आपका टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है, आप पूछ सकते हो हमसे। ठीक है, बैच से जुड़ जाना भाई मेरे। 200 रुपये कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत मिनिमम अमाउंट है। बस हम ये इलेक्ट्रिसिटी बिल और कुछ टीचर्स का निकल जाए, बस उतना ही रखा है हमने। आप सभी को पता है कि जब कभी भी कह सकते हैं कोई स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो क्या किया जाता है, प्रोडक्ट और क्वालिटी बड़ी अच्छी दी जाती है। और ये बात टीचर्स अचीवर्स स्टेट एग्जाम्स में साबित की है। पहले भी हमारा एक और प्लेटफॉर्म है टीचर्स अचीवर्स के नाम से, वहां पर जाकर आप अपना रिव्यू देख सकते हो, बच्चों का रिव्यू देख सकते हो। जो वहां पर लिखा वो हमने प्रोवाइड कराया है। कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि लिखना बोलना कुछ और है और प्रोवाइड बच्चों को नहीं की जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो भाई मेरे ट्रस्ट कीजिए, यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी अपनाइए और थोड़ा बहुत कह सकते हैं अगर आप चाहते हो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में तैयारी करें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें तो आप हमारे बैच से जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। पहली बार आए हो टीए स्टेट एग्जाम्स पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट हम लोग टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिए फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।